नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल सीजन 2024 में आज तीसरा डबल हेडर खेला जाएगा। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है और वो भी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अब बात करते हैं दिन के दूसरे मुकाबले के बारे में। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स और ऋतुराज गायकवाड़ के अगुवाई वाली सीएसके के बीच होगा शाम 7:30 बजे मुकाबला विजैग में। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कल लखनऊ के इकाना में क्या हुआ। टीम ने पंजाब किंग्स को अपने होम ग्राउंड में 21 रन से हरा दिया। आपको बता दें जैसा कि एलएसजी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी और 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में पंजाब की टीम 5 विकेट पर 178 रन ही बना पाई। शिखर धवन 50 पर बॉल पर 70 और जॉनी बेयरस्टो 29 बॉल पर 42 रन बनाकर आउट हुए। 21 साल के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने डेब्यू मैच में 3 विकेट झटके, जबकि मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए। मयंक ने इस मैच में 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाली, जो सीजन की अब तक की सबसे तेज बॉल बन चुकी है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबलों के बारे में। तो शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात की टीम को अपने पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 63 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी थी। वहीं पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में रनों की बारिश करते हुए सबसे बड़े टोटल का रिकॉर्ड बनाया और 31 रनों से जीत दर्ज की। गुजरात और हैदराबाद के हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात करें तो दोनों का आईपीएल के इतिहास में अभी तक 3 बार ही आमना सामना हुआ है। इस दौरान गुजरात टाइटंस ने 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि हैदराबाद ने 1 मुकाबला जीता है। अब बात करें दूसरे मुकाबले की तो दिल्ली के खिलाफ चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मैच में चेन्नई को जीत मिली और 10 मुकाबले दिल्ली ने अपने नाम किए। पिछले सीजन में दोनों टीमें 2 मैचों में आपस में भिड़ी थी और दोनों मैच चेन्नई ने अपने नाम किए थे। तो आज आईपीएल में 2 मुकाबले और इस सुपर संडे में कौन सी 2 टीमें रहेंगी विजेता। बहरहाल इस वक्त एसआरएच वर्सेस जीटी यानी कि ये 2 शानदार मुकाबला लगातार जारी है और गुजरात टाइटंस जाहिर सी बात है हैदराबाद के इस स्कोर का डिफेंड करने जब उतरेगी तो कितना उसे रन मिलेगा चेजिंग के लिए, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल ये मुकाबला जारी है और ये मुकाबला इस वक्त काफ़ी रोमांचक भी हो सकता है। गुजरात टाइटंस जो कि बॉलिंग कर रही है और एसआरएच की टीम इस वक्त बैटिंग करते हुए। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मुकाबला इस वक्त जारी है। तो दोनों ही टीमें आमने सामने, सनराइजर्स हैदराबाद और उसके सामने है गुजरात टाइटंस की टीम। तो दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला होता हुआ। बात सनराइजर्स हैदराबाद की करें तो 2 मैच में, एक मैच में जहां जीत और एक मैच में हार मिली है। गुजरात टाइटंस का भी हाल कुछ ऐसा ही है, 2 मैच में, एक में जीत, एक में हार। हालांकि नेट रन रेट में एसआरएच जीटी से आगे है, इसलिए वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 4th नंबर पर है। और बात करें ऐसी टीमों की जिन्होंने एक भी मुकाबला हारा नहीं, हालांकि अभी तक 2 मुकाबले खेलने वाली सीएसके को दोनों ही मुकाबलों में जीत मिली है, उसके पॉइंट्स 4 हैं। केकेआर, उसे भी अभी तक कोई इस मुकाबले में नहीं हरा पाया है, 2 मैच में दोनों में उसे जीत मिली है। आरआर राजस्थान रॉयल्स को भी दोनों ही मैचों में जीत मिली है। आज के 2 मुकाबले एसआरएच वर्सेस जीटी, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस इस वक्त जारी है। शानदार मुकाबला एसआरएच वर्सेस जीटी के बीच। तो दोनों ही टीम एसआरएच
2 मुकाबले खेल चुकी है, 1 में जीत 1 में हार। जीटी 2 मुकाबले खेल चुकी है, 1 में जीत 1 में हार। तीसरा मुकाबला इस वक्त दोनों के बीच जारी है। अब ये मुकाबला कौन जीतता है और कौन अपना नेट रन रेट और पॉइंट्स टेबल में आगे बढ़ता है। एसआरएच इस वक्त चौथे नंबर पर, तो जीटी 8वें नंबर पर। जीटी का नेट रन रेट -1.425। तो ये आज का पहला मुकाबला इस वक्त जारी है। एसआरएच की शुरुआत ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे रन फिलहाल उस गति से नहीं बन रहे जैसा एसआरएच को उम्मीद थी, क्योंकि विकेट्स हैदराबाद के बैक टू बैक 2 विकेट गिरे और यही वजह है कि थोड़ा सा रन रेट में कमी आई है। तो आईपीएल सीजन का शानदार ये मुकाबला इस वक्त जारी है और एसआरएच वर्सेस जीटी के बीच ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस वक्त होता हुआ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान सुनील यश कालरा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैंस के। सुनील जी, बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर से आपका एक मुकाबला इस वक्त चलता हुआ और एक मुकाबला होगा शाम 7:30 बजे, एसआरएच वर्सेस जीटी। जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी उसके खाते में 2 जीत दर्ज हो जाएगी। जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। एक टीम चौथे पायदान पे, दूसरी 8वें पे। बट मेरा जहां तक सोचना है, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमारे पास 4-6 मैचेस पर टीम के और अलाउड है, क्योंकि जिस तरह से, जिस श्रृंखला से ये चल रहा है मैच, हमें ज्यादा पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता जितना इंपॉर्टेंट नेट रन रेट आता है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है। हाँ। कि आपको अपने, अगर आपका जो लॉस मार्जिन है वो भी अगर कम रहा और मैच आप हार गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ये फायदा होता है कि दोनों टीम नेक टू नेक होती है। बिल्कुल। तो जब फाइनल मीटर पे चलते हैं आप, तब उसके अंदर आप अगर पॉइंट से जीत हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों की टीम के पॉइंट्स इकट्ठे हुए, जो कि हमने पिछले 8 एडिशन में देखा है कि नंबर चौथी टीम जो होती है उसका चौथा, पांचवा, छठा, और वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा सब एक तालिका पे होती है, तब नेट रन रेट काम में आते हैं। तो अभी प्लेयर्स ने क्या किया, उनको पता चल गया नेट रन रेट, इसलिए वो अगर जो जीतने वाले होते हैं वो जल्दी फिनिश करते हैं और जो हारने वाले आते हैं वो क्लोजेस्ट टू द मार्जिन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बॉलिंग से शुरुआत करते हैं। सनराइजर्स इस वक्त बैटिंग कर रही है और मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा हूं तो जितने भी बॉलर हैं टाइटंस के, सबको 1-1 विकेट मिला है। मतलब शुभमन गिल के लिए ये चीज तो अच्छी है कि चलिए सारे बॉलर्स को 1-1 विकेट तो मिल गया जितने भी अभी बॉल कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस पिच की फास्ट बात यह है कि इस पे वर्ल्ड कप भी हुआ था। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत आंकलन किया था, इंक्लूडिंग हमारी हिंदुस्तान की टीम। हाँ, हमारी तो, हम सबकी तो भावनाएं जुड़ गई अब उस विकेट से, हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल जी, हम नहीं भूल सकते। राजस्थान के बिल्कुल पास में ही है ये अहमदाबाद, तो ज्यादा दूर नहीं है। टेम्परेचर सेम होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और रात को जैसे जैसे ये फील्ड पे लाइट्स आएगी तो नमी भी आएंगी और चीजें और भी होके आएंगी। तो हमें फायदा ये होगा कि ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा, बट बड़ा पेचीदा मुकाबला होगा दोनों टीम के लिए। बिल्कुल, और होम टीम को तो इस मैच करना है क्योंकि वो काफी नीचे है पदक ये टैली में, आप उसके अंदर देखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ा अगर हम बात करें आज बैटिंग लाइनअप की, हालांकि इस वक्त सनराइजर्स के बात करें तो 5 खिलाड़ी तो इस वक्त पवेलियन पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है अब बॉटम के जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर तो उनका पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। सेकंड बात करें टाइटंस की, तो इनके पास क्या जवाब होगा और एक प्रेडिक्टा अगर हम बात करें, कितना अच्छा स्कोर कहा जाएगा सनराइजर्स का? विकेट प्रेडिक्टा के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 7.8 इज अ गुड एवरेज, मतलब 7 से 8 के बीच में अगर आप रखें, मतलब 160 सेफ स्कोर है। ये नहीं कहता मैच विनिंग स्कोर है, क्योंकि देखिए अगेन आपको बता रहा हूं, ये पिच स्लो होगी, लाइट में ये पिच टर्न होगी,
ये पिच बॉल जब आएगी इस पे तो ग्रिप करके वो काफी अंदर स्पिन होगी। जैसे आपने वर्ल्ड कप में देखा, अगर आप वर्ल्ड कप में इंडिया की बैटिंग देख ले तो बिल्कुल वही आपको मजा दिखेगा कि ये स्पिन होगी, रुकेगी और बैट्समैन अपना शॉट कमिट नहीं कर पाएगा, आगे जाने की बजाय वो रुक के देख के खेलेगा। जी। अब सुनील जी, आपने फिर वर्ल्ड कप की बात की, फाइनल की। मैं 15 ओवर के बाद हाइलाइट्स भी नहीं देखता वर्ल्ड कप की, इतना मुझे दुख होता है हाइलाइट देखने के बाद भी। ठीक है, अब सुनील जी हम वापस से आते हैं स्ट्रेंथ पर। आपने जैसा कि विकेट के बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, बताया आपने 160 इज अ गुड स्कोर। ओके, अब जीटी के पास है कौन कौन से खिलाड़ी? शुभमन गिल हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, जाहिर सी बात है ओपनिंग करते हैं। डेविड मिलर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मिलर का बल्ला चलता है तो वो बिल्कुल मिलर किलर वैसा बल्ला चलता है बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, मिलर किलर। दूसरी बात, बॉलिंग की अगर आप देखेंगे तो उनके पास मोहित शर्मा है जो बहुत ही पुराने ओल्ड वॉर हॉर्स रखे हैं, जिन्होंने काफी एक्सपीरियंस है। और आपने देखा था पिछली बार जो मैच हुआ था इन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, मोहित शर्मा, राइट। और मैं आपको एक स्टेप और पीछे लेके चलता हूँ। राशिद खान के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, और अगर दोनों की बीच में आप देखेंगे तो 48 राशिद खान की विकेट्स हैं और 30 मोहित शर्मा की है। तो जी मतलब जी, इनको एक्सपीरियंस है विकेट निकालने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम रहेगा। लेकिन वही है सुनील जी की टोटल कितना जाता है अभी के हिसाब से, तो लग रहा है कि एक अच्छा टोटल अगर बात करें एसआरएच का तो वो 160 तक अगर पहुंच जाते हैं, 160 165 भी जा सकता है, तो एक बेहतर उनके लिए विकल्प रहेगा, क्योंकि बॉलर्स को फिर एक अच्छा कहीं ना कहीं मोमेंटम मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको हमेशा यही करना है। अगर स्कोर पे रन अच्छे हैं तो शुरू के बॉलर्स ना आगे डाल के बॉल खेलते हैं। अगर आप आगे उछलते हैं बॉल तो उससे फायदा क्या होता है, स्विंग मिलती है। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है इसमें स्विंग का बड़ा फास्ट बॉलर्स तलबगार होते हैं, तो वो ऊपर रखते हैं बॉल। उसमें एक ये बात ये होती है कि आप कभी कभी विकेट दे देते हैं, बिल्कुल, सॉरी मौके भी पड़ जाते हैं, विच इज ओके। अगर अटैकिंग मौके तो रन आपको पड़ेंगे, बट जिस तरह से ये आप अगर 160-70 का ले जाते हैं तो बॉलर्स को थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो पहले के 3 बॉलर्स हैं वो आपके अटैकिंग मैच विनिंग बॉलर्स हैं, उनको लेना विकेट बड़ा जरूरी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ जीटी आज क्यों फेवरेट है, क्योंकि पिछला मैच जो हुआ था वो इन्होंने 5 विकेट से जीता था एसआरएच के सामने, जो पिछला मैच हुआ था। तो न्यूट्रल वेन्यू पे ये काफी अच्छा हेड टू हेड है। और ये जो जब आप जीत के आते हो मैच के अंदर, आप किसी टूर्नामेंट में या किसी अपने प्रतिद्वंदी के अगेंस्ट अगर जीत के आते हो तो आपका मनोबल और विश्वास और आत्मविश्वास काफी बढ़ता है। तो उससे कुछ कुछ शॉट्स ना आपके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है। तो चलिए, एक शाम का मुकाबला और इंतजार कर रहा है, डीसी वर्सेस सीएसके। बहुत सजी हुई टीम है, कैपिटल्स की भी, और सुपर किंग्स तो कहना ही नहीं। इस आईपीएल की सबसे रिमार्केबल अगर कोई टीम है तो वो नो डाउट सीएसके। देखिए, वो तो आईपीएल की आन बान और शान तीनों है। जिस तरह से धोनी ने पिछले 16 साल में टीम को खड़ा किया है, मैचेस जिताए, ट्रॉफी जिताई है, और यादगार मैचेस इन्होंने खेले, वो काबिले तारीफ है। अच्छी बात इसमें यह है कि आपके इनके पास एक नया कप्तान है जो ट्रेन हो रहा है धोनी के अंडर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और ये तो बहुत बड़ा मैच है डीसी का। एक अच्छा सा रिकॉर्ड आपको बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, इन दोनों ने आपस में 12 मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेले। न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहा हूँ। ओके, 6 डीसी 6 सीएसके ने जीते। तो ये ऐसे स्टैटिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जब आपके 12 में से 6 इधर और टीम ने हुआ। इसका मतलब है फैंस के लिए बहुत बड़ी सौगात है, एक बहुत बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको कोई क्लियर विनर नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल। और मेरे पास जो जानकारी आई है, 4 साल से विजय पर मुकाबला नहीं खेला गया है। अब दोनों टीमें किस तरह से अपने बॉलर्स का यूज करेंगी आज? देखिए, सबसे अच्छी बात तो मैं आपको इसको एक अलग तरीके से देखना है। हिंदुस्तान के पास 36 वेन्यूज हो गए। अगर आप मुलानपुर देखेंगे, जो चंडीगढ़ में पहला मैच हुआ था, इनका दूसरा मैच था शायद ये आईपीएल का, वो 36वीं वेन्यू थी जहां पे आईपीएल के मैचेस हुए। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर 36 इंटरनेशनल क्रिकेट साइट्स है। आपको उसके अंदर खेलना देखना एक अलग ही लेवल का मंजर बनता है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर ये काम ऐसा होता है तो।
जी पिच की बात बताइए, 4 साल से नहीं खेला, जी हाँ। जी बट उसका आप फायदा भी देखिए, ये दोनों टीम के लिए इक्वल है, क्योंकि अगर ये सीएसके का मैच सीएसके के चिपक स्टेडियम में होता तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि फैंस जिस भारी तादाद में उमड़ते हैं वहां पे, वो काफी देखने लायक एक बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। जी बिल्कुल सुनील जी, अब देखना होगा शाम का मुकाबला क्या कहेगा। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर आपने बता ही दिया है, फर्स्ट इनिंग के बाद 160 टू 165 ये स्कोर एक अच्छा प्रेडिक्टर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों मैच की जानकारी हमारे दर्शकों को देखने के लिए। एसआरएच वर्सेस जीटी का शानदार मुकाबला इस वक्त जारी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और दूसरा शानदार मुकाबला होगा शाम को डीसी वर्सेस सीएसके वीजैक की पिच पर। आज बेहतरीन मुकाबलों से सजा हुआ है ये रविवार। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।